सोचो तो मुंबई के कोलाबा एरिया के पास समंदर के किनारे खड़े हो। हवा में नमक की स्मेल है। रात का अंधेरा धीरे धीरे गहरा हो रहा है और तुम्हारे सामने एक पुरानी टूटी हुई बिल्डिंग खड़ी है। ये कोई आम जगह नहीं है, ये है मुकेश मिल्स। एक ऐसी जगह जिसके बारे में लोग कहते हैं कि यहाँ रात के बाद सिर्फ अंधेरा नहीं बल्कि कुछ और भी जिंदा हो जाता है। दिन के वक्त ये जगह बस एक अबैंडन्ड स्ट्रक्चर लगती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है माहौल बदलने लगता है। हवा ठंडी हो जाती है, आवाजें तेज हो जाती है और दिल में एक अजीब सा डर बसने लगता है। मुकेश मिल्स की कहानी आज की नहीं है। इसकी शुरुआत होती है 19th सेंचुरी के एंड से, जब मुंबई टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हब हुआ करता था। ये मिल एक सक्सेसफुल बिजनेस का हिस्सा थी, जहां हजारों लोग रोज काम करते थे। सुबह से शाम तक मशीन्स चलती थी, लोग हंसते थे, बातें करते थे, जिंदगी चल रही थी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है, और मुकेश मिल्स के लिए वो मोड़ था एक भयानक आग। 1980 के आसपास एक दिन अचानक मिल में आग लग गई। शुरू में लोगों ने सोचा ये एक छोटी सी एक्सीडेंट होगी, लेकिन धीरे धीरे आग ने अपना रूप बदल दिया। फ्लेम इतनी तेज हो गई कि कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। लोग भागने लगे, चीखने लगे और कुछ लोग उस आग में फंस गए। कहते हैं कि उस दिन सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं जली थी, बल्कि कई जिंदगियां भी उसके साथ खत्म हो गई थी। उस इंसिडेंट के बाद मुकेश मिल्स को परमानेंटली बंद कर दिया गया। मशीन्स रुक गई, आवाजें खत्म हो गई और एक जिंदा जगह धीरे धीरे एक सुनसान खंडर में बदल गई। साल बीत गए और फिर एक नया चैप्टर शुरू हुआ। फिल्म मेकर्स ने इस जगह को नोटिस किया। उन्हें ये ब्रोकन स्ट्रक्चर परफेक्ट लगा शूटिंग्स के लिए, स्पेशली हॉरर और एक्शन सीन्स के लिए। धीरे धीरे मुकेश मिल्स एक पॉपुलर शूटिंग स्पॉट बन गई। दिन के वक्त वहाँ लाइट्स लगती थी, कैमरा सेट होते थे, एक्टर्स अपनी लाइंस प्रैक्टिस करते थे, सब कुछ नॉर्मल लगता था। लेकिन क्रू मेंबर्स कहते हैं कि जैसे ही शाम होती थी उन्हें एक अजीब सा डिस्कम्फर्ट फील होने लगता था, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, जैसे कोई वहां हो लेकिन नजर नहीं आ रहा। एक रात एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। सीन्स इंटेंस था, एक्टर अपना बेस्ट दे रहे थे, डायरेक्टर शॉट एक्सप्लेन कर रहा था, सब कुछ परफेक्टली चल रहा था। तभी अचानक एक औरत सेट पर आई। उसने ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए थे, उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसने बिना किसी वार्निंग के जोर से चिल्लाया, पैकअप करो, अभी के अभी पैकअप करो। सेट पर एकदम साइलेंस छा गया, सब लोग कंफ्यूज हो गए। डायरेक्टर ने सोचा शायद कोई आउटसाइडर सेट पर घुस गया हो। उसने उस औरत को इग्नोर करने की कोशिश की और शूटिंग कंटिन्यू रखा, लेकिन वो औरत रुकने वाली नहीं थी। उसका गुस्सा बढ़ता गया। वो क्रू के बीच आई और उन्हें जोर जोर से डांटने लगी। एक पॉइंट पर तो उसने एक क्रू मेंबर को थप्पड़ तक मार दिया। सब लोग शॉक में आ गए, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। और फिर जैसे ही ये सब कुछ हो रहा था, वो औरत अचानक बेहोश हो गई। उसे तुरंत साइड में ले जाया गया, पानी डाला गया, उसे होश में लाने की कोशिश की गई। जब वो होश में आई तो उसने जो कहा उसने सबको और ज्यादा डरा दिया। उसने कहा कि उसे कुछ याद ही नहीं है, ना वो सेट पर आई थी, ना उसने चिल्लाया और ना किसी को थप्पड़ मारा। उसने कहा कि वो तो अपना नॉर्मल काम कर रही थी और फिर अचानक सब लोग उसके आसपास खड़े थे। ये सुनकर सेट पर सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन सबके दिमाग में एक ही सवाल था, क्या ये पोजेशन था? इस इंसिडेंट के बाद लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने शुरू किए। कई स्पॉट बॉयज ने कहा कि उन्हें रात के वक्त फुटस्टेप्स की आवाजें आती है, जबकि वहां कोई होता नहीं है। कुछ लोगों ने मशीन्स चलने की आवाज सुनी, जबकि मिल्स सालों से बंद है। एक असिस्टेंट डायरेक्टर ने बताया कि उसने अपना नाम किसी को पुकारते हुए सुना, लेकिन जब वो मुड़कर देखता है तो वहां कोई नहीं था।
धीरे धीरे ये सब इंसिडेंट्स इतने कॉमन हो गए कि लोगों ने रात के शूट्स अवॉइड करना शुरू कर दिया। आज भी मुकेश मिल्स में एक स्ट्रिक्ट रूल फॉलो किए जाते हैं। सनसेट के बाद कोई शूटिंग नहीं होती। सिक्योरिटी गार्ड्स खुद लोगों को मना करते हैं कि रात के बाद अंदर मत जाओ। उन्होंने खुद अजीब चीजें एक्सपीरियंस की है। कुछ ने शैडोज देखी है जो इंसान जैसी लगती है लेकिन होती नहीं। कुछ ने हवा में आवाजें सुनी है जैसे कोई धीरे से बात कर रहा हो। और सबसे स्कैरी बात, कुछ लोगों ने वही औरत फिर से देखी है। सेम कपड़े, सेम वार्निंग, पैकअप। अब सवाल ये उठता है कि ये सब हो क्यों रहा है? क्या ये उन लोगों की आत्मा है जो आग में मरे थे? क्या वो अपनी जगह को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या फिर ये सब सिर्फ दिमाग का खेल है, एक ऐसा इल्यूजन जो अंधेरा और डर मिलकर क्रिएट करते हैं? साइंस के पास हर चीज का आंसर नहीं होता, और मुकेश मिल्स उन जगहों में से एक है जहां सवाल ज्यादा है और जवाब कम। लेकिन एक बात सच है, डर रियल होता है, चाहे उसका रीजन कुछ भी हो। मुकेश मिल्स का डर इतना गहरा है कि आज भी लोग वहां रात के टाइम जाना अवॉइड करते हैं। शायद वहां कुछ हो या शायद कुछ भी ना हो, लेकिन इतने सारे लोग एक ही चीज फील करते हैं तो कहानी सिर्फ कहानी नहीं लगती, वो एक मिस्ट्री बन जाती है। और अगर तुम कभी मुकेश मिल्स जाओ और क्यूरियोसिटी में मुकेश मिल्स के पास रात के टाइम रुक जाओ, तो एक बात याद रखना, अगर तुम्हें हवा के बीच कोई आवाजें सुनाई दे, धीरे से तुम्हारा नाम लेते हुए या फिर वो एक ही लाइन रिपीट करते हुए, पैकअप, अभी के अभी, तो शायद वहां से निकल जाना ही बेटर होगा। मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले कई लोग ओपनली इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड जब उनसे बात करो तो मुकेश मिल्स का नाम आते ही उनकी आवाज धीमी हो जाती है। कई असिस्टेंट्स, डायरेक्टर्स, स्पॉट्स बॉय, लाइटमैन और जूनियर आर्टिस्ट ने अपना एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, और सबकी कहानियों में एक अजीब सिमिलैरिटी होती है, जैसे किसी ने स्क्रिप्ट लिखी हो और सब उसी स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहे हो। ये सब सिर्फ एक या दो लोगों की इमेजिनेशन नहीं लगती, ये एक पैटर्न लगता है। एक असिस्टेंट कैमरामैन ने बताया कि एक बार वो रात को शूट के बाद अपना इक्विपमेंट पैक कर रहा था। बाकी क्रू मेंबर्स थोड़े दूर थे। उसने क्लियरली सुना कि कोई उसके पीछे चल रहा है, धीरे धीरे फुटस्टेप्स की आवाज। उसने सोचा कि कोई स्पॉट बॉय होगा, इसलिए बिना मुड़े बोला, लाइट्स ऑफ कर देना, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फुटस्टेप्स और पास आ गए, तब उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद उसका वहम हो, लेकिन जैसे ही वो फिर से काम करने लगा, उसने अपने कान के पास हल्की सी आवाज सुनी, जैसे कोई धीरे से उसे बोल रहा हो, लेकिन वर्ड्स क्लियर नहीं थे। उस रात के बाद उसने कभी भी रात का शूट एक्सेप्ट नहीं किया। एक और इंसिडेंट एक मेकअप आर्टिस्ट के साथ हुआ। वो एक एक्ट्रेस को रेडी कर रही थी जब उसने मिरर में कुछ अजीब देखा। एक्ट्रेस की रिफ्लेक्शन नॉर्मल थी, लेकिन उसके पीछे एक और शैडो दिख रही थी जो वहां फिजिकली मौजूद नहीं थी। मेकअप आर्टिस्ट ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। जब उसने दोबारा मिरर में देखा तो शैडो गायब थी। उसने ये बात किसी को बताई नहीं क्योंकि उससे लगा लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन कुछ दिन बाद उसने सुना कि किसी और ने भी मिरर में सेम चीज देखी थी। कहते हैं कि मुकेश मिल्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक एरिया ज्यादा एक्टिव है। एक पुराना स्टोरेज सेक्शन है जहां पहले रॉ मटेरियल्स रखे जाते थे। आज वो जगह बिल्कुल अंधेरी और सुनसान है। कई लोगों ने कहा है कि वहां एंटर करते ही उन्हें चेस्ट पर प्रेशर फील होता है, जैसे सांस लेना मुश्किल हो रहा हो। कुछ लोगों ने ये भी बताया है कि वहां उन्हें लगता है कि कोई उनके बिल्कुल पास खड़ा है, लेकिन जब वो हाथ बढ़ाते हैं तो हवा के अलावा कुछ नहीं होता। एक बार एक डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि वो इन सब अफवाहों को इग्नोर करेगा। उसने नाइट शूट प्लान किया, प्रॉपर लाइट्स, फुल क्रू, सब रेडी। उसका मानना था कि ये सब मिथ है और अगर सब लोग एक साथ होंगे तो कुछ नहीं होगा। शूट स्टार्ट हुआ, सब नॉर्मल चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे टेक्निकल इश्यू शुरू हो गए। लाइट
बंद चालू होने लगी, कैमरा सडनली ऑफ हो जाते, माइक्रोफोन्स में स्टैटिक नॉइज आने लगती। इनिशियली सबने सोचा कि ये टेक्निकल फॉल्ट्स होंगे, लेकिन जब एक के बाद एक सब इक्विपमेंट्स फेल होने लगे तब टेंशन बढ़ने लगी। फिर अचानक एक लाउड साउंड आया, जैसे कोई हैवी ऑब्जेक्ट गिरा हो। सब लोग डर के मारे उस डायरेक्शन में भागे, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। और उसी वक्त किसी ने क्लियरली सुना एक औरत की आवाज, पैकअप। इस बार आवाज इतनी क्लियर थी कि सब ने सुनी। डायरेक्टर को जो अब तक कॉन्फिडेंस था, उसने बिना डिले किए शूट कैंसिल कर दिया। उस रात के बाद उसने कभी मुकेश मिल्स में शूट प्लान नहीं किया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वहां एक प्रेजेंस है जो स्पेसिफिकली रात के बाद लोगों को वहां नहीं रहने देती, जैसे कोई बाउंड्री हो, एक इनविजिबल रूल जिसे तोड़ने पर कॉन्सिक्वेंसेस मिलते हैं। शायद इसीलिए वो मिस्टीरियस औरत बार बार आती है, लोगों को वार्न करने के लिए। लेकिन ये क्लियर नहीं है कि वो प्रोटेक्ट कर रही है या डरा कर भगा रही है। एक सिक्योरिटी गार्ड की कहानी भी काफी फेमस है। उसने बताया कि एक रात वो गेट के पास ड्यूटी कर रहा था, सब कुछ नॉर्मल था। फिर उसने देखा कि एक फिगर धीरे धीरे अंदर की तरफ जा रहा है। उसने सोचा कि कोई ट्रेसपासर होगा, तो वो उसके पीछे गया, लेकिन जैसे ही वो अंदर गया वो फिगर गायब हो गया। गार्ड ने सोचा कि शायद वो किसी रूम में छुप गया होगा, लेकिन जब उसने पूरी बिल्डिंग चेक की, वहां कोई नहीं था। जैसे ही वो वापस गेट की तरफ आया, उसने देखा कि वही फिगर अब गेट के बाहर खड़ा है और धीरे धीरे उसी की तरफ देख रहा है। गार्ड इतना डर गया कि उसने उस रात की अपनी ड्यूटी छोड़ दी। ये सब कहानियां सुनने में फिल्मी लगती है, लेकिन जब अलग अलग लोग अलग अलग टाइम पर सेम टाइप के एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं तो उन्हें इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है। मुकेश मिल सिर्फ एक लोकेशन नहीं है, ये एक मिस्ट्री बन चुकी है। एक ऐसी जगह जहां रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच की लाइन ब्लर हो जाती है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि डार्क अबेंडन प्लेसेस में ह्यूमन ब्रेन हाइपर रिएक्टिव हो जाते हैं, फियर हार्मोन्स रिलीज होते हैं और हम नॉर्मल चीजों को भी थ्रेट समझने लगते हैं। लेकिन ये थ्योरी तब वीक पड़ जाती है जब मल्टीपल लोग एक ही चीज को एग्जैक्टली सेम तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। सेम आवाज, सेम वार्निंग, सेम प्रेजेंस। क्या ये कोइंसिडेंट हो सकता है या फिर सच में वहां कुछ है जो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता? एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई लोगों ने ये क्लेम किया है कि उन्होंने वहां वक्त का डिस्टॉर्शन फील किया है। मतलब उन्हें लगता है सिर्फ 10 या 15 मिनट हुए हैं, लेकिन जब वो बाहर आए तो घंटे बीत चुके थे। ये एक्सपीरियंस बहुत रेयर है, लेकिन जिन लोगों ने फील किया है उन्होंने कहा कि वो मोमेंट उनके लिए नॉर्मल था, जैसे टाइम स्लो हो गया हो। जैसे जैसे रात खैरी होती है, मुकेश मिल्स का माहौल और हैवी हो जाता है। हवा तेज चलती है, दरवाजे खुद से हिलते हैं और अंधेरे में शेप्स बनती और बिगड़ते रहती हैं। शायद ये सब नेचुरल हो या शायद नहीं, लेकिन जो लोग वहां जा चुके हैं वो एक बात जरूर कहते हैं, वहां कुछ अलग है, कुछ ऐसा जो नॉर्मल जगहों पर फील नहीं होता। और सबसे डिस्टर्बिंग चीज ये है कि वो मिस्टीरियस औरत जिसे लोग बार बार देखते हैं, उसका पर्पस क्या है? क्या वो एक वार्निंग है? क्या वो किसी पुरानी ट्रेजेडी का हिस्सा है? या फिर वो सिर्फ एक इल्यूजन है जो डर के वजह से दिखाई देती है? कोई भी इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकता, लेकिन एक बात क्लियर है, मुकेश मिल्स की कहानी अब सिर्फ हिस्ट्री या हॉरर तक लिमिटेड नहीं है। ये एक ऐसी पहेली बन चुकी है जिसे हर कोई सॉल्व करना चाहता है, लेकिन जिसका आंसर शायद किसी के पास नहीं है। और अगर तुम कभी हिम्मत करके रात के टाइम वहां जाने का सोचो तो एक बार ये जरूर सोचना कि क्या तुम सच जानने के लिए रेडी हो, क्योंकि हो सकता है तुम्हें वहां सिर्फ एक एबेंडन बिल्डिंग ना मिले, बल्कि कुछ ऐसा मिले जो तुम्हारी सोच को हमेशा के लिए बदल दे। रात और गहरी हो जाती है, हवा और तेज चलने लगती है और मुकेश मिल्स का माहौल धीरे धीरे इतना हैवी हो जाता है जैसे हर दीवार, हर कोने में कोई ना कोई कहानी छुपी हो। अब तक जो तुमने सुना वो सिर्फ एक्सपीरियंसेस थे, अब कहानी और डार्क हो जाती है, क्योंकि यहाँ से शुरू होती है वो चीजें जो लोग ओपनली एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन चुपके से सब जानते हैं।
फिल्म इंडस्ट्री में एक अनऑफिशियल रूल है, मुकेश मिल्स में रात के बाद शूट मत करो। ये कोई रिटर्न रूल नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट सब फॉलो करते हैं। एक सीनियर प्रोडक्शन मैनेजर ने एक बार कहा था कि रिस्क लेने से बेटर है लोकेशन चेंज कर लो। जब उनसे पूछा गया क्यों, तो उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि कुछ चीजें समझना जरूरी नहीं होता, उन्हें अवॉइड करना बेटर होता है। एक बार एक छोटी बजट की फिल्म का क्रू वहां शूट कर रहा था। बजट कम था तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो नाइट शूट भी करेंगे ताकि टाइम बचे। सब ने उन्हें वार्न किया, लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दिया। शूट स्टार्ट हुई। शुरू के 1-2 घंटे सब नॉर्मल रहा, लेकिन धीरे धीरे एक अजीब सी प्रॉब्लम शुरू हुई। एक्टर अपनी लाइंस भूलने लगे। नॉर्मली जो डायलॉग वो परफेक्ट बोल रहे थे, अचानक उन्हें याद ही नहीं आ रहा था। डायरेक्टर इरिटेट हो गया, उसने ब्रेक दिया। ब्रेक के दौरान एक एक्टर ने कहा कि उसे लग रहा है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। सबने मजाक समझा, लेकिन फिर दूसरे एक्टर ने भी सेम चीज बोली। थोड़ी देर बाद 3-4 लोग सेम फील शेयर करने लगे, जैसे किसी इनविजिबल चीज ने उन्हें सराउंड कर लिया हो। डायरेक्टर ने फिर भी शूट कंटिन्यू करने का डिसीजन लिया। जैसे ही कैमरा रोल हुआ, एक एक्टर जो बिल्कुल नॉर्मल खड़ा था अचानक फ्रीज हो गया। उसकी आंखें एक डायरेक्शन में फिक्स हो गई, जैसे वो किसी को देख रहा हो। डायरेक्टर चिल्लाया, एक्ट करो, लेकिन एक्टर रिएक्ट ही नहीं कर रहा था। कुछ सेकंड्स बाद उसने धीरे से बोलना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज उसकी नॉर्मल आवाज जैसी नहीं थी। वो बहुत हैवी और अलग लग रही थी। उसने सिर्फ एक लाइन बोली, ये जगह तुम्हारी नहीं है। सेट पर एकदम साइलेंस हो गया। सब लोग शॉक में उसे देख रहे थे, और फिर वो एक्टर अचानक गिर गया बेहोश। शूट तुरंत बंद कर दिया गया। बाद में जब उस एक्टर को होश आया, उसे कुछ भी याद नहीं था। उसने कहा कि उसे बस इतना याद है कि वो अपना सीन कर रहा था, उसके बाद ब्लैंक। इस इंसिडेंट के बाद उस क्रू ने कभी भी मुकेश मिल्स में शूट नहीं किया। कुछ लोग कहते हैं कि मुकेश मिल्स सिर्फ हॉन्टेड नहीं है, बल्कि रिस्पॉन्सिव भी है। मतलब ये जगह रिएक्ट करती है लोगों के एक्शंस पर। अगर तुम रिस्पेक्ट के साथ जाओ, कुछ नहीं होता, लेकिन अगर तुम इग्नोर करो या चैलेंज करो तो चीजें बदल जाती हैं। ये थ्योरी थोड़ी स्ट्रेंज लगती है, लेकिन कई लोगों ने इसी तरह एक्सप्लेन किया है। एक और इंसिडेंट में एक ग्रुप और फ्रेंड्स क्यूरियोसिटी में रात के टाइम वहां घुस गए। उन्होंने सोचा कि वो लोग शूट करेंगे और प्रूफ कलेक्ट करेंगे। इनिशियली सब नॉर्मल था, वो हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, वीडियोस बन रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें फील हुआ कि हवा का टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है। एक फ्रेंड ने बोला कि उसे ठंड लग रही है, जबकि बाकी जगह नॉर्मल थी। फिर उन्होंने अपने कैमरा में कुछ रिकॉर्ड किया, एक शैडो जो उनके पीछे मूव कर रही थी। उन्होंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तब तक उनका मजाक सीरियस में बदल चुका था। उन्होंने डिसाइड किया कि वो वहां से निकल जाएंगे। जैसे ही वो एग्जिट की तरफ बढ़े, उन्होंने क्लियरली सुना फुटस्टेप्स उनके पीछे। इस बार सबने सुना। वो तेज चलने लगे, फुटस्टेप भी तेज हो गई, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। एक पॉइंट पर उनमें से एक ने मुड़कर देखने की हिम्मत की और उसके बाद में बताया कि उसने कुछ देखा, लेकिन वो डिस्क्राइब नहीं कर पाया। बस इतना कहा कि वो इंसान जैसे था, लेकिन इंसान नहीं था। वो लोग किसी तरह बाहर निकले, लेकिन उस रात के बाद उन्होंने वो वीडियो कभी पब्लिक नहीं किया। अब सवाल ये है कि क्या ये सब सच है या सिर्फ एक्सैजरेटेड स्टोरीज। हो सकता है कुछ कहानियां बढ़ा चढ़ाकर बताई गई हो, लेकिन हर कहानी में एक चीज कॉमन है, डर। एक ऐसा डर जो नेचुरल नहीं लगता, जैसे किसी ने तुम्हारे अंदर इंजेक्ट कर दिया हो। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के हिसाब से अबंडेंट जगह पर इंफ्रासाउंड क्रिएट होता है, लो फ्रीक्वेंसी साउंड जो ह्यूमन ईयर्स डायरेक्टली नहीं सुन सकती, लेकिन बॉडी फील करती है। ये साउंड एंजाइटी, फियर और हैल्यूसिनेशन क्रिएट कर सकता है। हो सकता है मुकेश मिल्स में भी ऐसा ही कुछ हो, लेकिन फिर वो स्पेसिफिक इंसिडेंट्स का क्या, जहां लोग सेम चीज देखते हैं, सेम आवाजें सुनते हैं। क्या ये कोइंसिडेंस है या फिर कुछ और? एक और थियोरी ये भी है कि मुकेश मिल्स के नीचे
कुछ ऐसा है जो लोगों को नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं कि वहां पुरानी टनल्स है, कुछ कहते हैं कि वहां कोई रिचुअल होता है, लेकिन इन सब थियोरीज का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। सिर्फ कहानियां हैं जो टाइम के साथ और मिस्टीरियस होती गई है। और फिर आती है सबसे डिस्टर्बिंग बात, वो औरत। अब तक तुमने उसके बारे में सुना है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो सिर्फ वार्निंग देने नहीं आती, वो ऑब्जर्व करती है, देखती है कि कौन उसकी बात मानता है और कौन इग्नोर करता है। एक आई विटनेस ने कहा था कि उसने उस औरत को दूर खड़े देखा, वो सीधा उसकी तरफ देख रही थी। उसने उसे इग्नोर किया और अपना काम कर रहा था। कुछ सेकंड्स बाद जब उसने दोबारा उस डायरेक्शन में देखा, वो औरत थोड़ी और पास आ गई थी। उसने फिर इग्नोर किया, लेकिन तीसरे बार जब उसने देखा, वो बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी। और फिर उसने धीरे से बोला, मैंने मना किया था। उसके बाद क्या हुआ उस आई विटनेस ने कभी डिटेल में नहीं बताया, बस इतना कहा कि मैं वहां दोबारा कभी नहीं गया। मुकेश मिल्स की कहानी यही खत्म नहीं होती, लेकिन एक बात समझ आती है, ये जगह नॉर्मल नहीं है। शायद इसका एक्सप्लेनेशन साइंस के पास हो या शायद नहीं, लेकिन जो लोग वहां गए हैं उनके लिए ये सिर्फ एक लोकेशन नहीं, ये एक एक्सपीरियंस है, एक ऐसा एक्सपीरियंस जो उन्हें हमेशा याद रहता है। लेकिन एक चीज क्लियर है, जो लोग वहां गए हैं वो बदल कर आए हैं। उन्होंने कुछ ऐसा फील किया जो नॉर्मल नहीं था, कुछ ऐसा जो एक्सप्लेन नहीं होता। और शायद इसीलिए आज भी इतनी मॉडर्न दुनिया में, इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद मुकेश मिल्स का नाम आते ही लोग थोड़ा सा चुप हो जाते हैं। क्योंकि कुछ जगह सिर्फ जगह नहीं होती, वो एक्सपीरियंसेस होते हैं। और कुछ एक्सपीरियंसेस समझने के लिए नहीं, सिर्फ महसूस करने के लिए होते हैं। तो अगर तुम कभी मुकेश मिल्स जाओ और क्यूरियोसिटी में मुकेश मिल्स के पास पहुंच जाओ, तो एक काम जरूर करना, शाम होने से पहले वहां से निकल जाना, क्योंकि रात के बाद शायद वहां सिर्फ तुम नहीं होते। और अगर अंधेरे में हवा के बीच तुम्हें कोई धीरे से बोलता हुआ सुनाई दे, पैकअप, तो इस बार बिना सोचे वहां से चले जाना, क्योंकि हो सकता है इस बार वो तुम्हें